हेलो गाइस। तो आप जो ये पीछे बोर्ड पे मार्कशीट देख पा रहे हैं, ये मेरी 2022 प्रीलिम्स की मार्कशीट है। इसमें मैंने 114 स्कोर किया था, जो कि प्रीलिम्स कट ऑफ से लगभग लगभग 26 नंबर ज़्यादा है। इसके बाद मैंने 2023 का प्रीलिम्स और 2024 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया है। और इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास कुछ बहुत नॉलेज है आप लोगों से ज़्यादा, या फिर किसी भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट से ज़्यादा, या फिर मैं कुछ अधिक जानता हूँ। इसका सिर्फ यही मतलब है कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में ठीक की हैं, जो बहुत सारे लोग नॉलेज होने के बावजूद भी सही नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें और समझें कि आप वो कौन सी गलतियां हैं या कौन सी सही चीज़ें हैं जो अपनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं, जिससे आप वो चीज़ें इनकलकेट कर सकें जिससे प्रीलिम्स में मार्क्स हाई होते हैं या फिर प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा कि मेरा अप्रोच क्या रहता है प्रीलिम्स को लेके, जिसकी वजह से मैं नॉर्मली एटलीस्ट 20 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाता हूँ नॉर्मल कट ऑफ से हर बार। तो लेट्स सी कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहता है, और उससे होपफुली आप भी कुछ इंसाइट ले पाएंगे, कुछ वैल्यूएबल एडिशन कर पाएंगे खुद के प्लान में और उसको ट्वीक कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरा लगभग पहली बार से ही वो रहा है कि मेरे को पीवाईक्यू एनालिसिस करना होता है। जो भी टॉपिक जो भी सब्जेक्ट में पढ़ने वाला हूं, मेरे को सबसे पहले उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। इवन बेसिक सोर्स पढ़ने से भी पहले ही, मतलब मैंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में मैंने एक बार बेसिक सोर्स का सब रीडिंग ले लिया। उसके बाद जो मेरा मोडस ऑपरेंडी रहता था, मेरा मोडस ऑपरेंडी यही था कि मैं पहले पीवाईक्यू एनालाइज करूंगा। पीवाईक्यू एनालाइज करने का मतलब क्या है? पीवाईक्यू एनालाइज करने से मतलब यह है कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए नहीं जाना है, आपको नॉलेज के लिए नहीं जाना है। ये देखिए, पीवाईक्यू के 4-5 फंक्शन हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू आपको क्या बताता है? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके। तो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या हैं आपके, जैसे आपको पता चलेगा पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20। इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको फिर से पता चलेगा, 18 से 20। तो ऐसे आप क्या करेंगे, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे ईयर बाय ईयर, तो आपको पता चलेगा कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप उनको अच्छे से करेंगे तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड काम क्या करता है? थीम आइडेंटिफिकेशन। थीम आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है? हर सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं, सिर्फ ओनली 6 और 7, जिसके अंदर से यूपीएससी हर साल उस सब्जेक्ट के अप्रोक्स 60% क्वेश्चन उन्हीं 6 एरिया से पूछेगा। जैसे अगर आप इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट के 60% क्वेश्चन पोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म, एक्ट एंड पॉलिसीज, इनसे आ जाते हैं, इनके बाहर नहीं जाएगा। पोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म का जो ऐसा होता है कि इस ऑर्गेनिज्म ने ये किया है, इसने इसका बिहेवियर ये है, इसका नेचर यहाँ मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन। पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन, एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप 60% क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद थीम आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको क्या करना होता है? तो पीवाईक्यू का थीम आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा। क्या सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया हमने, इसके बाद हमने थीम आइडेंटिफिकेशन किया। थीम आइडेंटिफिकेशन का मेरा क्या तरीका रहता था? मैं एक ईयर का पेपर लूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने 2020 का पेपर लिया, इससे पॉलिटी के क्वेश्चन लिखे। अब मैं पॉलिटी के यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। अब जैसे मैंने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 से है, 1 टिक। नेचर ऑफ क्वेश्चन को बाद में डिस्कवर करेंगे, जो थर्ड काम है पीवाईक्यू का। मार्केट में पूरा का पूरा नोशन डिस्टॉर्ट हो चुका है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। उनको लगता है कि पीवाईक्यू कोई आपको ऐसी चीज बता देगा कि आपका प्रीलिम्स ऐसे ही हो जाएगा। पीवाईक्यू ऐसा कुछ नहीं करता है, मैं आप सबको बता दूं। पीवाईक्यू का काम है कि आपका जो इनपुट है, आपका जो मेहनत है, उससे आउटपुट बढ़ा देगा। क्योंकि अब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मुझे किस एरिया पे फोकस करना है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए उस एरिया से, आप उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को याद रखने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीकांत में अप्रोक्स 900 पेजेस हैं, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप वो सब के सब याद रख पाए। लेकिन हाँ, ह्यूमनली ये पॉसिबल है कि आप 10 चैप्टर को बहुत अच्छे से याद रखें, बाकी को थोड़ा कम भी करें तो ठीक है। अब उन 10 चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको पता है कि इन 10 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए आउटपुट बढ़ जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने देखे, अब हम यहाँ पे टिक करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया। तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 चैप्टर ज्यादा हैं। जैसे चैप्टर 1 2 3 हमने लगाया,
चैप्टर 1 से हमें कोई क्वेश्चन नहीं मिला, चैप्टर 3 4 से ज्यादा। अब आपको क्या करना है, आपको चैप्टर 1 2 5 इग्नोर नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग टू इग्नोर देम और टू कंप्लीटली नॉट स्टडी देम। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा अच्छे से फोकस इस पे रखेंगे, ठीक है। तो थीम आइडेंटिफिकेशन का काम कर दिया। थर्ड काम क्या करता है पीवाईक्यू, जो मैं करता हूं स्पेसिफिकली, आपका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, जैसे इकोनॉमी का आप सब्जेक्ट देखिए, इकोनॉमी का जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है उससे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें इंफॉर्मेशन पे फोकस आपका कैसे रहना चाहिए कि मेरे को इस चैप्टर के अंदर से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि वहां से बार बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे और इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में आप कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपको एग्जैक्टली जो वहां पे क्वेश्चन आएंगे वो नहीं आते होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, थर्ड चीज, जब ये आप एनालाइज कर रहे होंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ईयर बाय ईयर एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन पूछा है। जैसे आपने इस चैप्टर के अंदर लिख लिया फैक्चुअल, मतलब मैं यही करता हूं, तो मैं जब मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसा कर लीजिए, तो मेरा मतलब है कि मैं ऐसा करता हूं, तो आपके लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप थर्ड काम क्या करते हैं, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद फोर्थ काम क्या है, फोर्थ काम करता है एब्सोल्यूट नॉलेज बढ़ाने का आपका चैप्टर। जैसे हिस्ट्री के अशोक वाले चैप्टर, अशोकन पिलर से, अशोकन पिलर से डायरेक्ट क्वेश्चन पिलर नंबर 13 पे 21 में आया है, और इसके बाद ही कुछ दूसरे पिलर पे आ गया है 23 में। तो जिसने अशोकन पिलर्स को अच्छे से किया था वो आराम से कर लेगा, लेकिन जिसने अशोकन पिलर का चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, जो उसके ऑप्शन में दिया है वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या करना होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स से मैक्सिमम जो नोशन चला हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स का, कि आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो बार बार रिपीटेड थीम है उनके डेप्थ में जाएगा, जो रिपीटेड नहीं है उनका सुपरफिशियल रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज थेरी। थेरी होती है बुद्धिस्ट नन्स, बुद्धिस्ट नन्स को एक नाम है उनका थेरीज, इनके लिए टर्म यूज होता है। तो ये काफी आपके जो स्टैंडर्ड सोर्स है या जो नॉर्मल सोर्स जो भी कोई बच्चा पढ़ता है उसके अंदर इसका नहीं मिलता है, कोई रेफरेंस नहीं है, बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा। ऑप्शनल वाले बच्चों का अलग है कि हो सकता है उनको मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं होता है। तो ये इतना डेप्थ में जा रहा है क्यों, क्योंकि आप हर साल प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, हर साल बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन आता है। तो यूपीएससी के पास क्या खत्म हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन था मियावाकी टेक्निक, मियावाकी टेक्निक से क्वेश्चन क्या आया, मियावाकी टेक्निक से क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज मियावाकी टेक्निक्स। अगर किसी ने, ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन में बहुत सुपरफिशियल लेवल का पूछ रहा है कि आपको बस इंफॉर्मेशन का नॉलेज है कि नहीं। तो जिसने सिर्फ एक बार रेफरेंस दे के भी पढ़ा है कि भाई मियावाकी टेक्निक्स आर रिलेटेड टू बोनसाई फॉरेस्ट या फिर छोटे फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो समझ जाएगा कि भाई वो ये क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन जिसने बुद्धिज्म डिटेल में नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है, अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत डेप्थ में है, बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, कोई डेप्थ जिसकी ज्यादा है, एंड इट्स नॉट एब्सोल्यूट। हमेशा याद रखें जो टिप्स एंड टेक्निक्स की बात होती है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो आपका लास्ट रिजोर्ट है कि अब आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, तब टिप्स एंड टेक्निक्स पे भरोसा कीजिए। तो अब अगर मान लीजिए डेप्थ में क्वेश्चन है तो वो कहां से हो सकता है, जो मार्केट में टेक्निक आई हुई है कि भाई अगर गांधी दिखे तो गांधी को करेक्ट कर दो, अगर अशोक दिखे अशोक को करेक्ट कर दो, विजयनगर एम्पायर दिखे तो विजयनगर को। तो वो इसीलिए है कि जो ये जो जनरली डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये यूपीएससी उन्हीं एरिया से पूछता है जहां से बार बार उसने रिपीट किया होता है। मतलब जो बहुत डेप्थ में जाके गांधी जी के बारे में पूछेगा, किसी मावलांकर जी के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन जो सुपरफिशियल है, जो बस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है, जनरली वो करंट अफेयर से होता है क्वेश्चन। तो करंट अफेयर को हमें कैसे पढ़ना है, हमें रटना नहीं है करंट अफेयर को, करंट अफेयर को हमें समझने के लिए पढ़ना है। अगर आपको जनरल पैटर्न्स पता है क्या हो रहा है करंट अफेयर में, कैसे चीजें हो रही हैं, तो आप करंट का क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो करंट पे इतना इतना ही फोकस करना है। तो अब हमें क्या पता चला है,
पीवाईक्यू से आप लोग ये देखिए, सबसे पहले हमें पता चलेगा सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें हर सब्जेक्ट्स की थीम पता चल जाएगी। मुझे इस सब्जेक्ट से ये थीम पे फोकस करना है, हर चैप्टर की 7 थीम्स निकालिए। प्रोसेस क्या रहेगा, ये 1 साल का पेपर उठाइए, उस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लिखिए, चैप्टर लिखिए, उसमें टिक कीजिए कि कितने क्वेश्चन हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, तो आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा। हम उसमें फोटो भी डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कैसे वो पैटर्न दिखता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है जो कि मेंटोर भैया प्रोग्राम में एनरोल है, उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आपको नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन हर सब्जेक्ट की आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस सब्जेक्ट के अंदर मुझे कंसेप्ट पे फोकस करना है, इस पे क्या करना है कि फैक्ट्स पे फोकस करना है। इसके बाद एब्सोल्यूट नॉलेज बढ़ेगा आपका, क्योंकि प्रीलिम्स से डायरेक्ट, इफ नॉट डायरेक्ट एटलीस्ट ऑप्शंस रिपीट हो जाते हैं, कुछ ऑप्शंस। इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसलिए मेरा पहला फोकस रहता है, जो जहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, कि मैं पीवाईक्यू को एनालाइज कर लूं हर सब्जेक्ट की। हर साल मैंने 3 बार किया है, मैंने तीनों बार ही पीवाईक्यू से ही स्टार्ट किया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है, मैं जो करता हूं सेकंड स्टेप क्या है। अब पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया मैंने, पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद मैंने थीम्स निकाली। अब मैं जाऊंगा बेसिक सोर्स, मेरा बेसिक सोर्स जो भी है, जैसे कुछ सब्जेक्ट से मैं बता देता हूं मेरे, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, विवेक सिंह सर की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट के लिए उड़ान, ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है, स्टैंडर्ड सोर्स ऑलमोस्ट सबके सही हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। जिसके पास जो भी सोर्स है, अगर आपको रैशनलाइज नहीं हो पा रहे हैं सोर्स, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ के रैशनलाइज कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्जेस, उसका कोई कॉस्ट नहीं होगा। तो ऐसे मेरे बेसिक सोर्स है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने पीवाईक्यू से थीम आइडेंटिफाई किए थे, एक बार इस सोर्स को पूरा पढ़ूंगा और उन थीम्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ूंगा, जब ये कर रहा हूं। अब जब ये हो गया मेरा कि भाई थीम आइडेंटिफिकेशन हो गया है, मैंने सोर्स भी कर लिया है अपना अच्छे से, अब मैं वापस जाऊंगा। अब मेरा काम है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज ये हाईलाइटेड है, मतलब इसने क्या किया ना, इस टेस्ट सीरीज ने, जितने टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर ने जितने बच्चे फेल कराए ना, इतने किसी चीज ने नहीं कराए मार्केट में। अब वो भी बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे कि क्यों टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों की, तो वो भी डिस्कस करें। अब मेरा फोकस ये रहता है टेस्ट सीरीज के अंदर कि मैं ये जो भी कुछ है, जो भी मैंने बेसिक सोर्स में पढ़ा है, क्या मैं उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पा रहा हूँ, क्या मैं उस इंफॉर्मेशन से गलत कर पा रहा हूँ। सपोज कीजिए कुछ बेसिक सोर्स का क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट में किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड कौन होता है, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन था। अगर मैं वो क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो फिर इशू है। तो फिर मैं क्या जाता हूँ, वापस से बेसिक सोर्स पे गया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैसे रिटेन नहीं है, और खासकर इंपॉर्टेंट चैप्टर का अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ, जो हमने थीम आइडेंटिफिकेशन किया था पीवाईक्यू से, तो मैं वापस जाता हूं कि ये गलत कैसे हुआ है, उसको सही से देखता हूं, अगर मेरा बेसिक सोर्स से सही है। अब टेस्ट सीरीज में क्या होता है, सिर्फ बेसिक सोर्स से क्वेश्चन नहीं होते। टेस्ट सीरीज का होल पर्पज है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए। यूपीएससी को हर साल 100 क्वेश्चन बनाने हैं। आपको जो प्रीलिम्स में यूपीएससी देगा, उसको 100 क्वेश्चन आपको बना के देने हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज को कितने देने हैं, 35 टेस्ट, 65 टेस्ट, 100 टेस्ट। किसी ने कुछ भी नंबर चलाया हुआ, तो उनको 1 लाख क्वेश्चन सेम सिलेबस से बनाने हैं। इनको यूपीएससी को क्या बनाने हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन। तो ये क्या करेगा, अननेसेसरी की डिटेल में जाएगा। अननेसेसरी की डिटेल में जाने से क्या होगा, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद पहले ये समझते हैं कि मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता है। अब अगर मैंने बेसिक सोर्स से गलत किया है तो मेरे को इशू है। अगर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज में कोई करंट का क्वेश्चन है, या फिर कोई एब्सर्ड क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से मेल नहीं करता है, तो मैं उसके लिए चिंता नहीं करता हूं। मतलब यू वोंट ट्रस्ट, आई नो कि मैंने स्कोर किया है लगभग 15 से 20 दिन पहले प्रीलिम्स अभ्यास में, जो विजन का होता है, 55 से 60, और उसके ही 15 दिन बाद मैं 110 के पार स्कोर करके आया हूँ। अगर मैं इधर 35 स्कोर करके गया हूँ किसी टेस्ट में, किसी कोचिंग के, तो मैं वहां पे 100 प्लस स्कोर कर गया हूँ। तो स्कोर का, कोचिंग स्कोर्स का जो टेस्ट सीरीज है और यूपीएससी का पेपर, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अगर आप भी उसमें स्कोर कम कर रहे हैं तो उससे परेशान मत होजिए, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मेरा बेसिक सोर्स गलत है, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरे को परेशान होने की जरूरत है, तो फिर मैं इस पर वापस काम करूंगा। अगर मेरा बेसिक सोर्स नहीं है गलत,
और बेसिक सोर्स के क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, अपना बेसिक सोर्स और पीवाईक्यू फिर से रिवाइज करूंगा। इसके बाद जब ये टेस्ट सीरीज वाला पार्ट हो गया, नंबर ऑफ टेस्ट कितने लगाने हैं वो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन है। जब आपको लगे कि अब मैं बेसिक से गलत नहीं कर रहा हूं तो फिर आपका इच्छा है वो कि आप कितना कितना डिटेल में कितना मेहनत करना चाहते हैं, कितना भी लगा सकते हैं, बट इन दो को कॉम्प्रोमाइज किए बिना नहीं लगा सकते। पीवाईक्यू और बेसिक सोर्स कीजिए, इसके बाद टेस्ट सीरीज कितना भी लगाइए, ठीक है। और जब टेस्ट सीरीज लगभग हर सब्जेक्ट के हो जाते हैं तब इसके बाद लास्ट में मेरा आता है कि करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या करता हूं, मेरा ये बहुत मतलब ऑब्जर्व किया है मैंने 2-3 साल से लास्ट, कि करंट अफेयर जो भी यूपीएससी पूछ रहा है ना वो एक साल का करंट अफेयर पूछ ही नहीं रहा है। अगर डी को बोले तो एग्जाम डे माइनस 12 मंथ्स का निकाल दे तो उससे सिर्फ आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे या एट मैक्स 10, लेकिन टोटल करंट अफेयर के क्वेश्चन 25 तक हो जाते हैं। तो वो जो बाकी के क्वेश्चन है ना, जो 60% क्वेश्चन है वो आ रहे हैं 2 साल या 3 साल पुराना करंट अफेयर। जैसे मियावाकी टेक्निक आया, ये मियावाकी टेक्निक न्यूज में कब था, 2020 में पूछा, कब 2022 में, ठीक है। इसके बाद गोल्डन मैसीर न्यूज में था 21 में, पूछा गया 23 में या 24 में। तो ये क्या हो रहा है ना कि जो आज का करंट अफेयर है उसको 2 साल बाद पूछ रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको डरना नहीं है, आपको बस एक सोर्स कर लेना है कि कोई बेसिक या इजी करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो उसको इजीली टैकल कर सके, ताकि जो बच्चे आप हैं आप रेस में रहें जहां पे सब लोग हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए सेक्शन रहेगा उसमें क्या है कि टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर कैसे किसी भी बच्चे का अटेम्प्ट खराब कर देते हैं। मतलब आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप क्लियर करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, तो टेस्ट सीरीज और उसको बहुत कॉशियसली कंज्यूम करना है करंट अफेयर को। देखो अब टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट खराब, टेस्ट सीरीज आपने टेस्ट सीरीज उठाया, 15 टेस्ट लगाए एक सब्जेक्ट के, आपके नंबर आए मान लीजिए 200 में से 70 या 50, कुछ भी मान कुछ भी मान लीजिए, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या कि आपके मन में फियर आ जाएगा कि यार मेरा पेपर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, कि मेरा इस बार नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग क्या करोगे आप, यू विल स्टडी लेस एंड फील डिमोटिवेटेड, डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार मेरा तो इस बार नहीं हो रहा है। जो आई आई अज्यूम कि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जिन्होंने बेसिक सोर्स पढ़ लिया है और उनको अभी से ये लगना स्टार्ट हो गया होगा कि यार मेरा नहीं होगा, मुझे तो अगली बार के लिए ट्राई करना है। डोंट गिव इन टू दिस टेम्पटेशन, प्लीज बी वेरी कॉशियस, आई एम वार्निंग यू। ये यही जो चीज है ना, आप लास्ट में रिग्रेट करेंगे कि आपका, अगर आप इतने क्लोज हैं, बेसिक सोर्स पढ़ लिया तो बहुत अच्छा चांस है, और अगर आप मिस करेंगे तो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपके टेस्ट सीरीज में कम नंबर आए, आपने डिमोटिवेट होकर पढ़ाई कम किया, उसकी वजह से आपका 4 नंबर से रह गया या 2 क्वेश्चन खराब हो गया, 3 क्वेश्चन से रह गया। अगर आप वही गिव इन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप वो क्लियर कर लेंगे। ये तो हुआ कि बहुत सुपरफिशियल लेवल पे। अब इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि टेस्ट सीरीज बहुत हार्मफुल क्यों हो रहा है बच्चों के लिए। जो हमने बताया था कि आपको क्या पता चलता है, थीम्स पता चलता है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पता चलता है किसी भी सब्जेक्ट का कि भाई पेपर में कैसा आ रहा है। अब ये जो टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज से थीम और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन पता चल रहा है ना, अब इससे हो क्या रहा है, टेस्ट सीरीज में एक स्टूडेंट को बनाने के 200 रुपए मिलते हैं, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट ऑफ इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट ही टेस्ट बना रहे हैं, उनको एक चैप्टर में एक क्वेश्चन बनाने के प्रीलिम्स के विद सॉल्यूशन 200 रुपए मिल रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, उसको कोचिंग से ऑर्डर आया है कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 40 क्वेश्चन चाहिए, आप हमें 40 क्वेश्चन बना के दो। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है कि ठीक है 40 क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं बना देता हूँ, वो चैट जीपीटी यूज कर रहा है या कोई भी टूल यूज करके 40 क्वेश्चन बना दे रहा है। अब रियलिटी इशू क्या है इसमें, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर पिछले 10 साल के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक साल की टेस्ट सीरीज में 40 दे रहा। तो पॉसिबली होगा क्या, होगा ये कि वो अननेसेसरी की डिटेलिंग, अननेसेसरी की डेप्थ में ड्वेल करेगा, जहां यूपीएससी का भी घूमता ही नहीं। अब अननेसेसरी की डेप्थ में ड्वेल किया कोई इशू नहीं है, आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं बच्चे का, कोई इशू नहीं। अब इससे होता क्या है, इसका जो इन्फ्लुएंस है बच्चे पे वो क्या हो रहा है, बच्चे ने टेस्ट लगाया, बच्चे ने टेस्ट लगाया, स्टेट लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन आया, उसको नहीं आता था, ही डोंट नो द आंसर,
बच्चे के मन में फियर आया कि यार मेरे को आंसर नहीं आता है। अब हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि जो क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते ना, हम उसको बहुत डीप ले जाते हैं कि कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, अब हमें हमेशा ये लगता रहेगा, जब भी हम इस प्रोसेस के थ्रू टेस्ट 3 स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, फियर बन गया है, हमारे नंबर कम आए, अब जब भी हम वापस पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे ना, हमारा पूरा फोकस स्टेट लेजिस्लेचर पे हो जाएगा। तो जो हमारे थीम्स थे, हमें कभी थीम्स ही नहीं पता चलेंगे यूपीएससी कहां से पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलेगा कि हमें किस टाइप की नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, स्टेट लेजिस्लेचर पे फोकस करना है या कहीं और फोकस करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में कंसेप्ट पे फोकस करना है, रिवर्स इंपॉर्टेंट है या डैम्स इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता चलेगा। तो अब हम क्या हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। पजल आदमी क्या करता है, सब कुछ को पकड़ने की कोशिश करता है कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, पूरा सिलेबस रट लेता हूँ, सारी बुकें रट लेता हूँ। और इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जितने लोग, जितने मेरे दोस्त हैं या जो सिलेक्ट हो चुके हैं मेरे दोस्त, they can tell you and you can see most of the toppers interview कि they will repeat again and again कि भाई पीवाईक्यू पढ़ो। पीवाईक्यू पढ़ने से यही होता है कि आपको पता चलता है आपको एफर्ट किधर डालना है। जब तक आपको एफर्ट डालने का एक जगह फोकस नहीं होगा आपका एफर्ट, तो तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे ना कि एक लेंस लिया, उससे सनरेज को पेपर पे फोकस करते थे, तो वही काम करना है। अब वो लेंस का काम कौन करेगा ना, आपका पीवाईक्यू करेगा। टेस्ट सीरीज क्या कर रहा है, टेस्ट सीरीज मिरर का काम कर रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, वो कहीं और भेज दे रहा है आपकी सनलाइट सारी की सारी जो फोकस होनी चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज को बहुत कॉशियसली यूज करो ताकि आपके टेम्परामेंट के साथ और आपकी अप्रोच के साथ गलत ना करें, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पीवाईक्यू से अलाइन है तो गलत हो रहे हैं तो प्रॉब्लम लो, तो फिर मानो कि यार गलत है मेरे साथ इशू, कि मुझे ठीक करना है। अगर नहीं तो फिर डरो मत, मार्क्स चाहे आपके 20 आए, 30 आए, 50 आए, 200 आए। मैंने देखा है 120 नंबर जो कोचिंग के टेस्ट में ले आते हैं वो फेल हो जाते हैं, 80 नंबर कट ऑफ नहीं ले पाते, और जो लोग 40 नंबर 50 नंबर ला रहे हैं वो भी पास हो जाते हैं। तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है फर्स्ट थिंग, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में। तो आपको टेस्ट सीरीज को बहुत कॉशियसली क्या करना है, कंज्यूम करना है। सेकंड, भस्मासुर जो था हमारा करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के साथ क्या इशू है, अब वही वापस से टेस्ट सीरीज वाला इशू या फिर मार्केट वाला इशू, कि सब लोगों ने करंट अफेयर को ऐसा बना दिया है कि 2016 में एक बार करंट अफेयर से पेपर आया है, 16 के अंदर लगभग लगभग विजन के करंट अफेयर से, जो मंथली मैगजीन विजन के चलने की वजह भी यही थी कि उस साल विजन के करंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन उसके बाद से एक साल के करंट अफेयर से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। कोई भी मैगजीन कर लो, एक कर लो, दो कर लो, चार कर लो, पांच कर लो, आप एट मैक्स 6 से 7 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। एक करेंगे तो आप 5 या 6 कर पाएंगे, आप 4 करेंगे तो 7 या 8 कर पाएंगे। तो जो बार बार करंट अफेयर के पीछे भागने का जनून है, ये जो भागने का पागलपन है, आपको उस टेम्पटेशन को कर्ब करके रखना है। क्योंकि मुझे इशू ये नहीं है कि आप पढ़ लेंगे, या फिर मैं खुद की बात करूं तो मैं इसलिए करंट अफेयर के पीछे बहुत नहीं भागता हूं कि मुझे ये पता है कि एक सोर्स इनफ है, उससे मेरे बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। मुझे अपना बेसिक सोर्स का गलत नहीं करना है, जो पीवाईक्यू से रिपीट होंगे वो नहीं गलत करने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहां वेल डिफाइंड है, वहां का थीम्स पता है मुझे। करंट अफेयर का कोई थीम नहीं है, कुछ भी बहुत एब्रप्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कोई चीज का थीम्स पता है, इंटेंसिटी है, फोकस दे सकते हो उन एरियाज पे, तो उन पे फोकस करो। जैसे मैं करता हूँ कि मेरी, अगर मैं एज अ मॉडल या फिर वो कह सकते हैं कि भाई मैं कैसे करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू इट, बट इट वुड बी गुड अगर आप करेंगे तो अब करंट अफेयर के साथ क्या करना है मुझे, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक सोर्स लिया, मंथली मैगजीन या फिर पीटी या जो कुछ भी आता है एनुअल कंपाइलेशन, उसको एक सोर्स को बस अच्छे से कर लो। अब आपका काम ये है कि मेरा या आपका ये काम है कि जो इस सोर्स से क्वेश्चन आएंगे उसको गलत नहीं करना है। उसके बाहर से आए हमारा कोई मतलब नहीं, हमें वैसे भी 50% कट ऑफ ही लेके जाना है। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे उसको नहीं करना है। एक मैं क्या करता हूँ इसके अलावा, पिछले 2-3 साल के किसी भी, हर कोचिंग क्या करता है ना, अपने 200-300 क्वेश्चन निकालता है एनुअली करंट अफेयर के। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक कोचिंग को पकड़ता हूँ, उनके पिछले 2 साल के करंट अफेयर के जो एनुअल कंपाइलेशन के 200-300 क्वेश्चन होते हैं,
जैसे मान लीजिए 24 का है तो मैं 23 के भी पढ़ लूंगा, 22 के भी 400 क्वेश्चन पढ़ लूंगा, तो ये टोटल 400 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इससे ये होता है कि जो कई बार 2-3 क्वेश्चन उनमें से आ जाते हैं, क्योंकि जो बहुत न्यूज में 2 साल पहले रहा होता है उसको आप पूछते हैं ना यूपीएससी, जो हमने डिस्कस भी किया था, तो इससे ये फायदा हो जाता है। 2-3 ईयर्स ओल्ड टेस्ट पेपर, ठीक है। तो ये मेरा करंट अफेयर का अप्रोच रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि पीवाईक्यू, बेसिक सोर्स, टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर्स। अब सपोज कीजिए ये आइडियल अप्रोच है, ये आइडियल अप्रोच है जो मेरे लिए भी आइडियल है, मैं भी फॉलो करने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन द क्लॉक, तो मैं क्या करूंगा, इन दो में से कुछ कट शॉर्ट करूंगा। मतलब मेरा फोकस रहेगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 40 की जगह 30 टेस्ट लगाऊं, या फिर पूरे 12 मंथ की जगह 10 मंथ का करंट अफेयर कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कभी इन दो सोर्स के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मतलब अगर टाइम की कमी है तो आप इधर कट कीजिए, मतलब मैं इधर ही कट करता हूं और आप भी इधर ही कट कीजिएगा कि टेस्ट सीरीज कम लगा लो, करंट अफेयर कम पढ़ लो, चल जाएगा। लेकिन अगर पीवाईक्यू और बेसिक सोर्स के साथ खिलवाड़ करोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन गलत कराओगे जो बहुत ईजी होंगे, जो बहुत सब लोग कर पाते हैं, और आप गलत कर देंगे, उससे बाहर हो जाएंगे लिस्ट से। लेकिन अगर इधर गलत करेंगे तो इससे बाहर नहीं होंगे। टेस्ट सीरीज आप 100 क्वेश्चन कम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 40 की जगह 30 टेस्ट लगाए, आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो गया, आपने एनालाइज किया उसको, हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे वो बोलते हैं ना कि बिन पानी मछली, कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और एफर्ट बहुत करेंगे। तो आप ये अप्रोच अप्लाई कीजिए अपने प्रिपरेशन में। पीवाईक्यू को सबसे ऊपर रखिए, उससे जो थीम्स निकलती है उसके बाद बेसिक सोर्स में एफर्ट कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में अगर आपको बेसिक सोर्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वापस से टेस्ट सीरीज को रिव्यू कीजिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने के बाद करंट अफेयर साथ साथ कर सकते हैं, दोनों चीजें। करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, इन पे कम फोकस रखना है, इन पे ज्यादा रखना है। और ये अक्रॉस द ऑल दोज पीपल वो क्लियर द प्रीलिम्स, उनके कॉमन मिलेगा आपको अप्रोच, पीवाईक्यू, और ये सबने किया है। एटलीस्ट जो फॉरेस्ट कर रहे हैं उनके साथ यही कॉमन है, जितने लोगों को मैं जानता हूं जो फॉरेस्ट क्लियर कर चुके हैं, फॉरेस्ट का कट ऑफ, वो सब यही फॉलो करते हैं। बेसिक सोर्स उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीवाईक्यू उन्होंने अच्छे से एनालाइज किए। तो आप भी इसको अप्लाई कीजिए, आप भी होपफुली क्लियर करेंगे प्रीलिम्स। एंड आई वांट कि भाई आप सिर्फ प्रीलिम्स ना क्लियर करें, आप प्रीलिम्स क्लियर करें, मेंस क्लियर करें, इंटरव्यू क्लियर करिए, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। जब तक आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाते तो हमेशा याद रखें कि अभी जब तक आपके पास टाइम है, मेंस को पूरा फोकस दीजिए, प्रीलिम्स को इतना इनफ टाइम दीजिए कि वो क्वालिफाइंग स्टेज है, उसको क्वालिफाइंग स्टेज की तरह ही लेके चलिए। उसको ऐसा मत बनाइए कि वही अल्टीमेट एग्जाम है। जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिए। होपफुली आपको आने वाले टाइम में कुछ सजेशन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा भी यूट्यूब का चैनल है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और पावर आईएएस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।